सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और पूरी ज़िंदगी में हँसते ही रहेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में आपको 2 जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी हम भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, पहले हम सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंता क्यों कर रहे हो? दुख सुख हमेशा नहीं रहते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं और इस कथा को ध्यान से सुनो। आपको समझ में आ जाएगा दुख और सुख कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तत्काल खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। जेल में काफी दिन निकल गए, उसी में गुजर गया। सेठ बहुत दुखी था, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का है? जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा नहीं रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ मारे दुख के पागल हो गया है या पगला गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? क्या बात है, आपको कोई परेशानी है? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का भी मुंह देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। कथा सुनकर व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल दिया और उसी दिन से वह प्रण किया कि अब वह किसी भी बात की चिंता नहीं करेगा। सुख आए तो भी सही, दुख आए तो उसे डटकर उसका मुकाबला करेगा, लेकिन आज के बाद वह चिंता नहीं करेगा। लेकिन आज हमारे समाज में क्या है? आज हमारे पूरे विश्व में क्या है? सब लोग चिंता को लेकर बैठे हुए। किसी को परिवार की चिंता, किसी को धन की चिंता,
किसी को जमीन की चिंता, किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता, लेकिन उन चिंताओं को दूर करने के उपाय नहीं आदमी करता है। तो चिंता हम क्यों करें? हमें अपने कर्तव्य को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। एक ब्रह्मांड जो है ये पीछे से हमारी मदद जरूर करता है अगर आप अपने कर्म करते जाते हैं। बस हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए या हमारे माध्यम से किसी को कोई कष्ट ना हो, ऐसा कुछ सोचना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। और हमें कभी किसी की कोई चीज हड़पना नहीं चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए कि जो कुछ है, अगर हमें आप शाम तक सूखी रोटी मिल रही है तो वही सूखी रोटी खा के ही हम सोने चले जाएं तो वही हमारे लिए अमृत के समान है। हम धन दौलत क्यों बटोर रहे हैं? एक किस काम की है? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप धन दौलत मत कमाइए, कमाइए, जितने में कमा रहे उतने में संतुष्टि करिए। ये घूसखोरी, ये लालच, इसे मत करिए। परिश्रम के बल पे कमाइए, मेहनत के बल पे कमाइए, और परिश्रम और मेहनत के बल पर कमाया हुआ धन सदा आपके साथ रहता है और इसी धन से हमें सुख मिलता है। और दूसरी चीज दोस्तों, हम बीमार क्यों होते हैं? जब हमें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी नहीं होती है कि हमें कब क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। क्योंकि ये मेरे जो शरीर का निर्माण हुआ है ये प्राकृतिक नियमों से हुआ है, प्रोटीन विटामिन से हुआ है, तो हमें ऐसे डाइट को फॉलो करना चाहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हो। और हमें प्रकृति के नियम, कब खाना है, कब सोना है, और डेली अपने रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। जैसे कि सभी लोग करते थे, ऋषि मुनि करते थे, पहले के लोग करते थे, लेकिन आज हम लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, हमें सारी चीजें भूल गए हैं। ना तो आज हमारे आपके बीच में खेल कूद है, ना तो उठना बैठना, बस वही मोबाइल। आदमी के पास समय मिलता है तो बस उसी में बिजी रहता है। तो दोस्तों तो आपको ये सारी प्रक्रिया अपनाना होगा। समय से सोना है, नींद भी जरूरी है, जागना है समय से भी जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी जब हमारे पास रहेगी तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी है, इसीलिए दोस्तों हमने इस चैनल पर ऐसे ही दोनों प्रकार की जानकारी देने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए दोनों प्रकार की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक तो स्वास्थ्य से संबंधित कि आप स्वास्थ्य की जब संबंधी जानकारी अपनाए के अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाइए घर पे रह के। दूसरी जानकारी दोस्तों, हम भगवान महात्मा बुद्ध की जानकारी पहुंचाते हैं। आप इनके विचारों को, इनके बताए रास्तों पर अगर आप चलते हैं तो कभी दुखी नहीं रहेंगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए इस चैनल की स्थापना किए हैं, तो दोस्तों आप लोगों तक दोनों जानकारी पहुंचाने का। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी चीजें जानेंगे, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, धरती का चमत्कारी पौधा। जी हाँ दोस्तों, ये 2 पौधे चमत्कारी, शक्तिशाली, अद्भुत, बहुत ही सर्वगुण संपन्न है। तो ये पौधे की 6 पत्ती, 4 पत्ती हमें कैसे लेना है, और इसके साथ में जो 4 बीज हैं इसे कैसे लेना है कि हमारे शरीर को निरोगी बनाएगा। हम खाना क्यों खाते हैं? खाने में हर एक तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, जिससे हमें सभी तरह के प्रोटीन विटामिन मिलते रहे तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा, इसीलिए खाना खाते हैं। और ये जो 4 पत्ती है, इसी तरह से 4 पत्ती सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, और ये 4 बीज जो है सभी प्रोटीन विटामिन से युक्त है। तो 4 पत्ती और ये 4 बीज जो है दोस्तों, ये हमारे शरीर की कई तरह से सुरक्षा करेंगे, कई बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगे। अगर बीमारियां हैं भी तो फिर ठीक करने की शक्ति रखती है 4 पत्ती और 4 बीज। तो दोस्तों चलिए हम इसके बारे में पहले जानते हैं, इन 4 पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, और इसके क्या क्या गुण है, इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों पहली पत्ती जो है वो तुलसी की पत्ती।
तुलसी की पत्ती सर्वगुण संपन्न है दोस्तों, सर्वगुण। अब तुलसी की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, चलिए इसको जानते हैं। तुलसी के पत्ती में पाया जाता है एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, फाइबर, फैट्रिक, टार्टेरिक व मौलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन के, मैग्नीज, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे मोटे गुण पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज जो सबसे शक्तिशाली, ये भी आपके किचन में शायद पड़ी होगी दोस्तों, आप उसे यूज भी करते होंगे, ये है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च बहुत अच्छी और मसालों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, कैरोटीनॉइड, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटी इंफ्लामेटरी, मैग्नीज व छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब ये दोनों को कैसे लेना है, किस मात्रा में लेना है, इसके फायदे क्या हैं, तो चलिए दोस्तों फायदे जान लेते हैं। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचाता है, और अगर पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है तो उसे भी दूर करने की क्षमता रखता है। सर्दी खांसी से बचाता है और सर्दी खांसी को दूर करने में भी उपयोगी है, दोनों तरह से हमारी सुरक्षा करता है। कैंसर से भी बचाता है, और कैंसर अगर हो गया है तो हम ले रहे हैं, कैंसर को भी दूर करने की क्षमता है इसमें। और ये मौखिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है, जैसे मुंह में छाले पड़े हैं, कुछ और हुआ है, तो इसका बहुत ढंग से प्रयोग है। वजन को कम करने, वजन को बढ़ाने में भी सहायक है, इसके कई फायदे हैं। आंतों से जुड़ी समस्या को भी दूर करता है, आंतों से जुड़ी समस्या से दूर भी करता है, आंतों से संबंधित समस्या होने से भी बचाता है, दोनों तरीके से इसका काम है। भूख को बढ़ाने में भी सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और कोलेस्ट्रॉल होने से भी बचाता है। डायबिटीज और ब्लड शुगर को सामान्य रखता है, डायबिटीज और ब्लड शुगर को कम करने में भी सहायक है। जोड़ों के दर्द और गठिया दर्द से भी राहत दिलाता है और इसे दूर करने में सहायक है। शरीर में होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है, चूंकि ये एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल कई तत्वों से भरपूर है, जैसा हमने बताया। एंटीऑक्सीडेंट का एक प्रमुख स्रोत है, याददाश्त को बढ़ाने में भी सहायक है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, मस्तिष्क संबंधित बीमारी को भी दूर करता है, धूम्रपान छोड़ने में मदद करता है, धूम्रपान से होने वाले नुकसान से भी बचाता है, त्वचा की बीमारी से बचाता है, तनाव को दूर करने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की बीमारी से दूर करने में भी सहायक है, सिर दर्द से आराम दिलाता है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, हृदय से संबंधित हुई कोई भी बीमारी को दूर करने में भी सहायक है, गले के इन्फेक्शन से बचाता है, और गले में कोई इन्फेक्शन है तो उसे दूर करने में भी सहायक है, कब्ज से राहत दिलाता है, लीवर की बीमारी से बचाता है और लीवर की बीमारी को दूर भी करता है, शरीर की सूजन को कम करने में सहायक है, रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है, बालों का झड़ना, बालों का पकना जैसी समस्या से भी ये राहत दिलाता है, प्रोस्टेट के कैंसर को ठीक करने की शक्ति रखता है, प्रोस्टेट के कैंसर अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में आप 1 साल तक यूज कर लेते हैं दोस्तों, प्रोस्टेट जैसी कैंसर बीमारी से भी राहत दिला सकता है, वायरल फीवर से भी बचाता है, अन्य और छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों आप समझ गए कि ये दोनों के फायदे क्या क्या हैं। अब हम जान लेते हैं इसे लेना कब है, कैसे लेना है। दोस्तों रोज सुबह खाली पेट 5 से 6 तुलसी की पत्ती लेना है। अगर कुछ लोग हैं तुलसी की पत्ती नहीं चबाते हैं, नहीं खाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको पत्ती हाथ पे लेना है, ऐसे रगड़ करके आप इसका रस निकाल लीजिए, ऐसे गदोली पे रगड़ करके रस निकाल लीजिए, या तो ढेर सारी पत्तियां ले लीजिए, पत्तियों को आप जो है इसको थोड़ा सा खून दीजिए, खूनने के बाद एक सफेद साफ कपड़ा लीजिए और उस कपड़े में ऐसे रगड़ के निचोड़ के इसका रस निकाल लीजिए, और इसका रस किसी कांच के शीशी में रख लीजिए, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं, पूरा शुद्ध है,
तो 1 हफ्ते के लिए ऐसा रस निकाल लीजिए। अब जब आपको खाना हो 2 से 3 बूंद मुँह में गिरा लीजिए और इसके साथ लेना है काली मिर्च, 4 दाना काली मिर्च लेना है। और काली मिर्च देखिए दोस्तों, इसको बहुत सावधानी बरतना है। काली मिर्च में इस समय पपीते का बिया मिला हुआ आता है, तो आप बुलंदी काली मिर्च लीजिएगा, सबसे अच्छी होती है। और जब काली मिर्च खरीदिएगा अच्छी दुकान से लीजिएगा और लाने के बाद उसे पानी में डालिएगा। अगर आप उसे जब पानी में डालेंगे, जो तैरने लगे जान लीजिए वो पपीते का बिया है, जो बैठ जाएगा जान लीजिए वही आपकी काली मिर्च शुद्ध है। तो इसकी ये पहचान है। तो काली मिर्च अच्छी होनी चाहिए। 4 दाना काली मिर्च लेना है, नहीं तो 3 दाना ले लीजिए, आपको तीखा लगता है। और 5 से 6 पत्ती लेकर के चबा करके आपको चबा लेना है रोज सुबह खाली पेट। पानी वानी कुछ नहीं पीना है 1.5 घंटे तक। अब ये 1.5 घंटे तक अपना काम करता है। और इसे खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। अब जो नहीं चबाते हैं तुलसी की पत्ती, उसका ऐसे जो है रस ले सकते हैं। रस अपने घर से निकाला हुआ यही रस आपको शुद्ध है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो आपको जुकाम बुखार जितनी चीजें हमने उतने सारे फायदे आपको इससे मिलेंगे। ऊपर से आपके शरीर की सुरक्षा होगी। तो जैसे अगर आप इसे किसी बीमारी में ले रहे हैं, कोई इन्फेक्शन है, तो दोस्तों आप 3 महीने लगातार लीजिए, 10-5 दिन छोड़ के फिर आप 3 महीने लीजिए। या आप प्रोस्टेट वगैरह कैंसर है तो इसमें लगातार 1 साल तक ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर इसे ऐसे सुरक्षा के तौर पर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप 1 महीने तक ऐसे लीजिए, फिर 10 दिन छोड़ दीजिए, फिर 1 महीने लीजिए, फिर 10 दिन छोड़ के ऐसे 1-1 महीने का स्टेप ले सकते हैं। या 3 महीने लगातार इसे आप ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत सेफ, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। आपके किचन में तुलसी का पेड़ ना हो तो आज ही मार्केट से खरीद के ला के लगा लीजिए।